स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में फिर से एक बार आपका स्वागत। और जिस तरह लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर, सच्ची और सटीक खबर हम आपको दे रहे हैं। और इस समय हम लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हैं और विभिन्न यहाँ पर लोग, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आ रहे हैं। यह कोई हिंदू, सिख या मुसलमान का सवाल नहीं है, ये अन्नदाता का सवाल है। ये उस किसान का सवाल है जो खुद अन्न बोता है और पूरे भारत को खिलाता है। पंजाब का 60% अन्न, भारत का 60% अन्न पंजाब में बोया जाता है, जिससे भारत भर के 60% लोगों का पेट भरता है। और आज हमारे साथ विभिन्न महात्माओं का, जिस तरह हमने कल योग गुरु हर्षानंद महाराज का हमने इंटरव्यू किया और विभिन्न महात्माओं का इंटरव्यू किया, आज हमारे साथ एक अन्य महात्मा, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वे इस किसान संघर्ष में किसानों का समर्थन किस लिए और क्यों, आखिरकार उनके निजी विचार हैं तो है क्या। सबसे पहले महाराज जी, स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आप लोग किसान आंदोलन की पीड़ा को दिखाने के लिए आए हैं, इसलिए विशेष तौर पर आपको साधुवाद जाता है। महाराज जी, जिस तरह लगातार यह आंदोलन चल रहा है, 2.5 महीनों से काले कानून सरकार के पास हो गए हैं और किसान परेशान है। किसान ने पहले 2 महीने लगकर पंजाब के विभिन्न जगहों पर अपना आंदोलन किया और उसके बाद पिछले 13 दिनों से फिर एक बार संघर्ष पर है। दिल्ली पूरी तरह घिर चुकी है। आप हमारे दर्शकों को, भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप शुरू जब कर रहे थे, मैं आपकी सुन रहा था, आप कह रहे थे महाराज जी से पूछेंगे वो क्यों आंदोलन को समर्थन देने आए। आ जाइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग नहीं आए हैं या जो समर्थन नहीं करना चाहते हैं, मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि वो किसान का समर्थन क्यों नहीं करना चाहते। मैं क्यों कर रहा हूँ ये नहीं है, सवाल तो ये उठता है कि अब किसान का समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा है जो नहीं करना चाहता है। वो चाहे सत्ता पक्ष में बैठा हो, चाहे अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानता हो, चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हो, या कोई सत्ता के नशे के मद में कोई बैठा हो। जैसे सबसे पहला बड़ा नाम है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। उनको तो ये किसान नज़र नहीं आते हैं, उनको इसमें कोई हरियाणा का नज़र नहीं आता है, उनको केवल ये पंजाब के दिखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को केवल ये पंजाबी दिखते हैं, या और बात बढ़े तो उनको केवल ये खालिस्तानी दिखते हैं। तो आपने पूछा ना कि आप क्यों आए हैं, कमाल की बात है। अन्नदाता के लड़ाई में कोई बच कैसे सकता और किस बहाने से बच रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्ता में बैठे सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, साधु के रूप में हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम देश के डेरे के जो डेराध्यक्ष हैं, आश्रमाध्यक्ष हैं, संत और महात्मा हैं, सबका डेरा, सबका लंगर, सबका भंडारा, सबका इस अन्न से चलता है, इसके बगैर नहीं चलता है। आज वो किस ताक में बैठे हैं, अन्नदाता के बच्चे रोड पर पड़े हैं, ऊपर से ठंड है, दिसंबर का महीना है, वो क्या देखना चाहते हैं? क्या सरकार से डरे हुए हैं? फिर किस प्रकार से उनके भंडारे चलेंगे? ये महात्माओं के प्रति बोल रहा हूँ। और रामदेव जी ने कई दिन पहले बड़ी चतुराई से गृह मंत्री के साथ बैठकर, जो गृह मंत्री बोल रहा था कि हमने तो लाठीचार्ज नहीं कराया, पिपली कांड हुआ, पंजाब के जो किसान यहाँ पहुँचे हैं ये पंजाब में बैठे थे और हरियाणा का किसान पिपली में इकट्ठा होना चाह रहा था, लाठियाँ चलवाई, चोटें लगी, आंसू गैस के गोले डलवाए, आंसू गैस के गोले भी डले। और जब मीडिया ने पूछा मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल खट्टर से, क्या आप जांच कराएंगे, उनको जरा सी भी शर्म नहीं। ये कहते हुए वो कह रहे, मीडिया के सामने ही कह रहे हैं कि जांच हो ली, बस मैंने कर दी अभी तुम्हारे सामने। इतना अहंकार। अब आओ, अब यहाँ बैठे हैं सारे। ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कर दूं, ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये केवल हरियाणा का नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी नहीं बचा है। अब ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसानों के साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी किसान हैं सबका आंदोलन बन चुका है। और उससे और आगे बढ़ के अब ये आज के दिन जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि भारत बंद के अंदर टोटल तमाम सभी संगठनों ने इसका समर्थन किया है।
महाराज जी, हम कहते हैं, स्काई न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल कहता है, जो अन्न खाता है यह उसका आंदोलन है, जो अन्न बोता है उसका तो आंदोलन है ही, जो अन्न खाता है वो भी तो सहभागी है ना इसमें, उसका भी तो आंदोलन। हमें नहीं समझ में आ रहा, शायद जो लोकल मीडिया है, जैसे आपका भी लोकली में बोल के चलूंगा, प्रादेशिक तक आपका है, कुछ स्टेट में होगा, 2 में 3 में, आप लोकल वाले सब अन्न खाते हैं अन्नदाता का, और आप बड़ा धन्यवाद करते हैं। नेशनल जो मीडिया है वो पता नहीं अन्न खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ये लड़ाई किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इनमें एक भी आदमी कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। ये लड़ाई आत्मा सो परमात्मा की लड़ाई है, और इसे कोई बच नहीं पाएगा। कभी किसी के दिमाग में ये बात हो, ऐसे ही कुछ बातें करके गोल मथोल करके इसको ऐसे ही निकाल देंगे, इसमें तो सबसे बड़ा पाप चढ़ने लग रहा है। आपके मीडिया के साथियों को भी मैं बताना चाहता हूँ, उनको तो कुछ मीडिया है जो बड़ी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं वो लोग तो इसमें बहाना ढूंढते हैं। आज यहाँ हरियाणा किसान भी पूरी तरह से है, और मेरे पास देशवाल खाप का ऑल इंडिया संचालन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ मैं। मेरे देशवाल गोत्र के 90 गांव में लोग हरियाणा में बसते हैं, 70 गांव में उत्तर प्रदेश में बसते हैं, और 68 गांव में राजस्थान में बसते हैं। हमारे 4 गोत्र हैं। सबसे बड़ा हमारा भाई मान है, दूसरा दलाल है, तीसरा देशवाल है, चौथा सियाग है। सबसे बड़ा हमारा भाई पंजाब में है पूरा। हम अलग कैसे हो सकते हैं? और हमने टोटली समर्थन दे दिया है। उत्तर प्रदेश का हमारा खाप का चौधरी शरणवीर बुराड़ी में बैठा है। हरियाणा की हमारी खाप की सरदारी चौधरी देवेंद्र देशवाल टिकरी बॉर्डर पर है, संजय देशवाल टिकरी बॉर्डर पर है, शिवधन देशवाल टिकरी बॉर्डर पर है। तो मेरे कहने का भाव ये है, आज ये आंदोलन रात बाकी है। जैसे रामायण के अंदर राम और रावण के जब युद्ध हो रहा था, तो अंतिम युद्ध के पहली जो रात थी वो अंतिम रात थी। इसलिए आज का अवसर है, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जो चतुराई के बल पर ऐसे बड़े आंदोलनों को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए तरह तरह की बातें किया करते हैं। केवल उसी तरह की बात हुई है, हम यहाँ पर उसी दिन से डटे हुए हैं। कोई आदमी आकर देख सकता है, सब ओपन है यहाँ पर, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। इस तरह की जब बात चली है, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, पंजाबियों का कहा गया, इसको बड़ा जोर जबरदस्ती से इसको बताया गया, तब देश के सभी किसानों में रोष पनपा है। और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में पंचायत करके घोषणा कर दी गई है। मेरे को व्यक्तिगत सारे लोग जान भी रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जान रहे हैं। मैं सभी को ये बताना चाहता हूं, और प्रदेश में 2 पार्टियों की सहयोग से सरकार चल रही है। दिग्विजय चौटाला जी ने घोषणा की है 4-5 दिन से, हम किसानों के साथ। बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य ये बयान है। अब टोटली जितने लोग धरने पर हैं, लाखों लोगों ने ये बयान सुन लिया है। अब हम ये चाहते हैं, अगर आप वाकई में हितैषी हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, इस सरकार को तोड़ना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को इस पद से हटाना चाहिए, जिसने इतना बड़ा जुल्म और पाप किया है कि पंजाब के किसानों को मैं हरियाणा में नहीं आने दूंगा। सबसे बड़ा इंकार तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाने का काम किया है, और केंद्र सरकार को ये संदेश दिया कि आप चिंता ना करो, इनको तो मैं आने नहीं दूंगा। और उसने पूरा जोर जुल्म भी किया, बड़े बड़े पत्थर लगाए, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगाए, बड़े रोड खुदवाए, और बड़े बड़े कंटीले तार लगवाए, पानी की बौछारें की, कोई कमी नहीं उसने रखी अपनी तरफ से। अब यहाँ लोग बैठे हैं तो जोर जबरदस्ती से बैठे हैं, अपनी ताकत के बल पर बैठे हैं। दिल्ली के चारों तरफ एक नस्ली किसान लोग हैं जो ना कभी मुगलों से झुके थे, ना कभी अंग्रेजों से झुके थे, आज ये झुकाना चाहता है। इसको मालूम भी ना है, हम लोग आत्मा के बल पर चलते हैं। मेरा भी किसान घर का जन्म है, तमाम यहाँ किसान लोग हैं, और हिंदुस्तान का 85% व्यक्ति किसानी से संबंधित है। कौन व्यक्ति किस बहाने से दूर बचना चाहता है? आप यहाँ आके तो जरा तो देखो, हमारी बेटियां भी रोड पर हैं, हमारे बच्चे भी रोड पर हैं। 1 साल के बच्चे से लेकर 90 वर्ष के बूढ़ा तक हमारा रोड के ऊपर है। हमें कोई शौक थोड़ी है। जब किसी का घाटा हो जाता है, व्यक्ति कहता है मेरा बहुत नुकसान हो गया है। हम पूछे कितना हो गया, कि मेरा तो बहुत हो गया है। जब हम बहुत ज़्यादा पूछें और उसका बहुत घाटा हो जाए तो वो बोलता है मैं तो रोड पर ही आ गया। इससे आगे कहाँ जाएगा? अब किसान तो रोड पर ही आ गया है, इससे आगे जगह कहाँ बची है? इसलिए आप ठीक समय पर आज आप यहाँ पर कवरेजिंग कर रहे हैं। रात बाकी है, यही अंतिम और यही अंतिम बात है, यही अंतिम अवसर है।
जैसे महाभारत के युद्ध को रोकने के बाद बीच में श्री कृष्ण जी ने शांति प्रस्ताव भेजा था, हम ठीक उसी प्रकार आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, हे नरेंद्र मोदी, आप इस देश के राजा हो, ये आपकी प्रजा है, ये आपकी जनता है, ये आपके किसान हैं, आप इन लोगों की बातों को ध्यान में ना रख के दूर कर दो और अपने किसान अन्नदाता को बचाओ और कल की मीटिंग में फैसला करके इस पूरे जन आंदोलन को मिटाओ, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये आत्मा सो परमात्मा की लड़ाई है, उनको बहकाया जा रहा है। लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के बहकाए लोग हैं, ये भी बात चलाई, ये तो कांग्रेस के बहकाए लोग हैं, ये तो विपक्ष के लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं कि विपक्ष तो हिंदुस्तान में बचा ही नहीं है। अगर विपक्ष बचा होता, एक मुख्यमंत्री ये कहने की हिम्मत करता कि मैं इनको अंदर नहीं आने दूंगा। विपक्ष तो है ही नहीं, मैं तो उल्टा प्रसन्न कर रहा हूं, विपक्ष कहीं नहीं है, किसी के बहकाए लोग नहीं है, बहकाने वाला ही नहीं है। ये तो विपक्ष तो होता है, विपक्ष तो होना चाहिए, बोलना चाहिए। और अगर विपक्ष बोल भी दे, दूसरी पार्टी कुछ कह भी दे, तो तुरंत कहते हैं तो पार्टियों का बयान है, पार्टी क्यों नहीं बयान देगी। ये सब लोग रोड के ऊपर हैं। आपके पास ड्रोन हो, आप पता करो कहाँ तक ट्रैक्टर खड़े हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है, सोच भी नहीं है। और हरियाणा प्रदेश का तमाम गांव में ये ऐलान हो चुका है। मैं बाई नेम भी बता सकता हूँ, लंबी बाइट हो जाएगी और सरकार को मालूम भी है। अगर जरा सी कोई भी घटना घटी, चारों तरफ से प्रत्येक गांव से प्रत्येक बच्चा रोड पर इनके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। तो मेरी ये प्रार्थना है, आप बिल्कुल सही समय पर आप इसके बीच में खड़े हैं, आप बाइट ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, इस आंदोलन को अन्यथा में ना लो, इसको पॉलिटिक्स में ना बदलो। ये तो पेट की लड़ाई है, ये तो अपने बच्चों की लड़ाई है, ये तो पूर्वजों के दिए हुए सम्मान को बचाने की लड़ाई है, खेती और खेल और खलियान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, सब लोग अड़े हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि महंगे महंगे फोन, महंगी महंगी गाड़ियाँ, तो क्या मजदूर बनाना चाहते हैं? मजदूर ही देखना चाहते हैं? जब पूरे विश्व के अंदर कोरोना आया था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, दुखी थे, तब एक आवाज उठी कि पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति को बचाने वाले लोग ही इस कोरोना से जीत सकते हैं। और उस भारत में भी सबसे बड़ी जो संस्कृति समाज को बचाने वाले जो लोग हैं, वो यही एरिया है, यही लोग हैं। बताओ किसी के मुख पर मार्क्स हो तो बताओ, दिखाओ आप। बिल्कुल नहीं। और हम दावा करते हैं हमारे पास कोरोना आ भी नहीं सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी तक बाल भी नहीं कटवाए, दाढ़ी भी बढ़ा ली अपनी। हम मजबूत लोग हैं, हम नस्ली किसान हैं, हमारे पास कोई कोरोना नहीं आ सकता है। वो डरे लोग बैठे बहाना करते हैं, चुनाव आए तब कितने लोग मर जाएं, अगर कोरोना हो भी तब तो लोग मर जाएं। लेकिन हमारे पास कोई कोरोना नहीं है, हमने इनके कोरोना के भ्रम को भी मिटा दिया है। और सरकार से हम कोई ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन इतना हम जरूर इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह भी रहे हैं। हम तो माइक भी लगा के बोल रहे हैं, हम किसी को भी इस पूरी दुनिया में परमात्मा के बाद अगर किसी का नाम है तो अन्नदाता का है। राजा अपने देश का प्रजापालक हो सकता है, लेकिन किसान तो पूरी पृथ्वी पर इस मनुष्य के अलावा आल प्राणी का प्रजापालक होता है। इसी का नाम है, इसी का स्थान है। और हम लोग किसी को सताते भी नहीं है, हम किसी को डराते भी नहीं है, हम किसी को झुकाते भी नहीं है। लेकिन कोई हमें झुकाने लगे, अपने आन बान शान के लिए हम लोग मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। और यहाँ से जीतकर ही वापस जाएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात। हम वैसे बिल्कुल एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, जाएंगे तो जीत कर जाएंगे, अन्यथा दिल्ली को हमने 19 बार जीता है, पंजाब के लोगों ने 19 बार जीता और 2020 में 20वीं बार जीतेंगे। यह ऐलान है, यह ऐलान जंग है। और नरेंद्र मोदी का शायद आज तक जितनी बार भी पाला पड़ा है, तो शायद हो सकता है किन से पड़ा है ये पता नहीं, लेकिन अब पाला पड़ा है तो पंजाबियों से पड़ा है, अब पाला पड़ा है तो अन्नदाताओं से पड़ा है, अब पाला पड़ा है तो धरती पुत्रों से पड़ा है। इन्होंने, महाराष्ट्र ने कहा जैसे कि आज आखिरी रात है, शांति प्रस्ताव है, राम ने भारत में शांति प्रस्ताव भेजा था। भगवान कृष्ण ने शांति प्रस्ताव भेजा था कौरवों को कि चेत जाओ, अन्यथा कल से युद्ध होने वाला है। नहीं चेते तो आखिरकार क्या हुआ, कौरवों की हार हुई। आज की रात्रि और कल की रात्रि के बीच, आज और कल के बीच एक सिर्फ रात्रि है, और उस रात्रि में अगर नरेंद्र मोदी चेत जाएं और कल ये ऐलान कर दें कि ठीक है, मैं धरती पुत्रों को देखते हुए, अन्नदाताओं को देखते हुए कृषि कानून को वापस लेता हूं, तो शायद यह ऐलान जंग
जो है वापिस हो जाए, अन्यथा ये ऐलान है ये जीत कर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शिव नारायण जांगड़ा, और आप ग्राउंड जीरो से हर खबर स्काई न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर देखते रहिए और जुड़े रहिए लगातार स्काई न्यूज के साथ।